क्लास 10 का बहुलक आज क्वेश्चन है। परीक्षा का दूसरा दिन है मैथ का। बहुलक हम समझा रहे हैं। बहुलक समझो। बहुलक स्टार्ट है 0 से 20, जिसमें 10 दे दिया है बारंबारता। 10 से 40, इसमें 35 दे दिया है। 40 से 60, इसमें 52 दे दिया है। 60 से 80, 61 दे दिया है। और 80 से 100, 38, और 100 से 120, 29 दे दिया। बहुलक में क्या है, सबसे जो बड़ा संख्या होगा उसको हम पहले लेंगे, ठीक है। तब बारंबारता में देखते हैं कौन इसमें जो सबसे बड़ा संख्या है। 61 को ले लो और इसको घेर दो, ठीक है, इतना, ठीक है। और यहाँ पर L बराबर लिखेंगे, यह जो 60 है ना, यही 60 हो जाएगा, ठीक है। F0 जो हो जाएगा यह हो जाएगा कितना, 61। F2 52। F2 अगर लेते हैं तो यह नीचे वाला जो होता है 38। और I कितना, I जो होगा वर्ग अंतराल। इसका बीच का अंतराल जो हो जाएगा 0 से 20, इसका अंतराल जो होता है 20 होता है। जैसे देखो यहाँ 20 से 40 हुआ, तो 20 से 40 हुआ, तो 40 में से अगर 20 घटेगा तो कितना, 20 न बचेगा। और 0 में से 20 में से 0 घटाएगा तभी तो 20 न बचेगा। तो इसका मतलब हुआ I बराबर कितना, 20। यही पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब हम लिखेंगे बहुलक का सूत्र लिखेंगे। इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। बहुलक आसान है बनाने में। बहुलक का हो जाएगा M0। क्या लिखेंगे, M0 बराबर हो जाएगा L प्लस, इधर दिख रहा है ना, 0 माइनस F1 बट्टा 2F0 माइनस F1 माइनस F2 गुने I। क्या हो जाएगा, गुने I हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर देखो L का मान कितना दे दिया है, 60 दे दिया। यहाँ पर 60 लिख देंगे, प्लस F0 का मान कितना लिए हैं, 61 लिखते हैं। माइनस F1 का मान कितना लिए हैं, 52 लिखते हैं। बट्टा 2 हो गया, गुने F0 का मान तो 61 हो जाएगा, ऊपर जितना उतना नीचे हो जाएगा। F0 का मान 52, तो माइनस में 52। अब इसका जो हो जाएगा F2 का मान कितना, 38 गुने I का मान कितना, 20। I का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, 60 प्लस इसको घटाते हैं 9 ये ना हो जाएगा, 9 बट्टा इसको पहले गुना करते हैं। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, और 6 दूनी कितना, 12, यानी 100 कितना, 22 हो जाएगा। माइनस, ठीक है, यह दोनों माइनस में आता है, माइनस में रहेगा लेकिन जुट जाएगा। 8 और 2 तो कितना होगा, 10, हासिल 1, 5 और 3 8, 1 9, 90 हो गया। और गुने कितना, 20। इसको इसी प्रकार लिखते हैं, अभी कुछ नहीं करना, 90। अब देखो इसको पहले इसमें से घटाते हैं, 122 में से 90 को क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। 2 0 हो जाएगा, 2 0 2 होगा। और यहाँ 12 में से 9 गया, कितना बचेगा, 3, यानी 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32। इसको घटाते हैं कितना आता है हमको, 32, और गुने कितना, 20, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं फिर, या 60 प्लस 9 गुने 20 और 32 कितना, 32 लिख दें, कटेगा तो काट देते हैं। 16 ये कट जाएगा कितना, 10, ठीक है। 60 प्लस 9 गुने 10, 9 गुने 10 का मतलब होता है कितना, 90। और बट्टा में कितना, 16। अब देखो इसको 90 को हम 16 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग दे के देखो कितना आता है, वैसे और कटेगा तो कट जाएगा ना। तो 60 प्लस कितना, 45 बट्टा 8 हो गया।
अब इसको 45 को 8 से भाग पहले दो। 8 5 कितना होता है 40, 5 न होगा, ये थोड़ा 5 उतर गया, कट गया, पॉइंट लेंगे, फिर हो गया कितना 50। 8 5 8 6 48 नहीं लगेगा तो लगिए जाएगा। 8 6 48 क्यों नहीं लगेगा, 50 ना है, लग जाएगा। 8 6 48, 2 हो गया, कटिए गया है ना, 0, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 4 आ गया और 0 हो जाएगा। 8 5 से 40, ठीक है। इसको अगर हम भाग देते हैं तो यहाँ हमको निकला कितना भाग देकर 5.625, ठीक है। और प्लस में कितना 60, कितना हो जाएगा प्लस में 60, इसको मिटा देना, इसको मिटा देते हैं या अब देखो 60 में 5.625 को जोड़ना है, तो जोड़ दो, कैसे जोड़ेगा, जोड़ने के बाद यहाँ पर हो जाएगा कितना 5 के 5 और 6 के 6 और दशमलव 2 6 2 5 यानी 65.625। इसका आंसर जो हो जाएगा 65.625 हो जाएगा। क्या निकल गया, बहुलक निकल गया, क्या बहुलक निकल गया, ठीक है।